व्याज स्वीकृत सेवया विधुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए आज इस तृतीय पाठ में हम लोगों को अर्थ संग्रह का विचार करना है। अर्थ संग्रह में हम लोगों ने पूर्व पाठ में जो द्वादश लक्षणिका माने द्वादशाध्यायी का माने जैमिनी सूत्र का माने मीमांसा सूत्र का जो प्रथम सूत्र है कौन अथा तो धर्म जिज्ञासा, उसका हम लोगों ने अर्थ विचार किया। ठीक है ना। उसमें आप लोगों को मुख्य बातें ध्यान देने वाली थी कि अथ शब्द का अनंतरीय अर्थ है। किसके अनंतर? तो वेदाध्ययन के अनंतर। तो इसीलिए उन्होंने लिख दिया कि अथ शब्दस्य वेदाध्ययनानंतरम अर्थ, फलितार्थ यही था। ठीक है ना, जो भी लिखा हो। अतः शब्द जो था वो हेत्वर्थक था, है ना। वो कुछ बताना चाह रहा था। क्या बता रहा था? वेदाध्ययन का दृष्ट फलकत्व बता रहा था। वेदाध्ययन का दृष्ट फलकत्व बता रहा था। तो इसलिए वो क्या अर्थ आ रहा था कि चूँकि वेदाध्ययन दृष्ट फलक है, अतः वेदार्थ धर्म जिज्ञासा कर्तव्य, ये था ना। तो अतः शब्द हेत्वर्थक था, उसके द्वारा कोई बहुत सारी बातें व्यंजित हो रही थी। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके बाद धर्म जिज्ञासा में जिज्ञासा पद था, जिसका शक्त्यार्थ देखेंगे तो शक्त्यार्थ तो उसका जानने की इच्छा, जानने की इच्छा, ज्ञातुम इच्छा, जिज्ञासा यही होगा। लेकिन उसका लक्षण या अर्थ हमने कर दिया विचारः, है ना। तो धर्मस्य विचारः कर्तव्यः, कर्तव्य का अध्याय कर लिया था, कर्तव्य क्रिया का। तो कुल मिला के अर्थ आया था यतः वेदाध्ययनम दृष्टफलकम अर्थ ज्ञान रूप दृष्टफलकम, अतः वेदाध्ययनानंतरम वेदाधर्मस्य विचारः कर्तव्यः, यही सूत्र का अर्थ आया था। आप लोगों ने अनुगम किया होगा, समझे होंगे। अब इसको ज़्यादा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके आगे हमको चलना था, जो कि मुख्य विचार है आपके परीक्षार्थी लोगों के लिए भी, क्योंकि सिलेबस में आप देखेंगे मीमांसा का तो शायद धर्म लक्षणम ऐसा टॉपिक वो लोग देते हैं। तो बस वही टॉपिक आज मुख्य रूप से विचार हम लोग करने वाले हैं। ठीक है ना। तो इसका हम विचार करेंगे। लेकिन आप संगति देखिए, जो अग्रिम ग्रंथ आ रहा है उसकी संगति यह है कि पूर्व में हम लोगों ने प्रथम सूत्र का अर्थ विचार किया, उसमें धर्म पद आ रहा था। धर्म किसको कहते हैं वो जब तक नहीं जानेंगे तब तक वो बन नहीं पाएगा उसका अर्थ। ठीक है ना। और उसके पहले भी हम लोगों ने प्रतिज्ञा की, मतलब लोगाक्षी भास्कर ने प्रतिज्ञा की कि ये जो मीमांसा शास्त्र है, जो कि द्वादश अध्यायों में विभक्त है, द्वादश लक्षणों में विभक्त है, ऐसा जो ये नई जैमिनी का शास्त्र है, मीमांसा शास्त्र है, ये शास्त्र जो है वो क्या है? धर्म विवेक कराने के लिए है। तो धर्म विवेक कराने के लिए जब है तो धर्म किसको कहते हैं वो बताना पहले जरूरी है, फिर उसका विवेक न विवेक ये सब बात फिर चलेगी। ठीक। तो धर्म किसको कहते हैं ये प्रश्न आता है। अथ को धर्म, हाँ ठीक है ना। तो मुख्य विषय आप लोगों को भी लिए हैं, क्योंकि परीक्षा में एक इसका नाम लेके इसको रखा गया है। वैसे तो ये पूरा अर्थ संग्रह ही आ जाता है ना। वो नाम लिखते हैं, थोड़ा छोटा छोटा लगता है कि बस केवल धर्म विचार ही तो देखना है, लेकिन फिर पूरा ग्रंथ आ जाता है, पूरा धर्म विचार ही तो है। जब कह दिया कि शास्त्र ही धर्म विचार शास्त्र है तो धर्म का जब आपको टॉपिक डाल दिया मतलब आ गया पूरा। अब वो पूछने के लिए अधिकारी है। ठीक है ना। तो कोई आपत्ति तो इसके लिए इसको, लेकिन अब जब उसका नाम भी आया तो इसको सही ढंग से और समझिए। ठीक है ना। समझना तो पूरे ग्रंथ को है, लेकिन इसमें थोड़ा और गौर फरमाइए। क्या है धर्म? धर्म किसको कहते हैं ये उन्होंने ही प्रश्न किया। अथ को धर्म, हाँ कि भाई साहब ये धर्म किसको कहते हैं, आप धर्म क्या होता है, ये प्रश्न हुआ। ठीक। इति चेत करके उत्तर स्वयं दे रहे हैं। क्या लिखा है, पढ़िए ग्रंथ को। अथ को धर्म किम तस्य लक्षणम, क्या है उसका लक्षण, कौन धर्म है और क्या है उसका लक्षण। दो तरह के प्रश्न हुए कि नहीं हुए। अथ को, क्योंकि लक्षण कर देंगे तो आप धर्म को भी जान लेंगे कि हाँ ये धर्म है, क्योंकि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि ही, लक्षण
और प्रमाण के द्वारा किसी भी पदार्थ की सिद्धि होती है। आया कि नहीं आया? तो आपको धर्म पद का अर्थ क्या है ये देखना है। धर्म पदार्थ क्या है, धर्म से क्या समझना है, तो उसका लक्षण से पता चल सकेगा कि नहीं चल सकेगा। क्योंकि पृथ्वी किसको कहते तो हम उसके लक्षण को देख के जानते हैं कि गंध वाली जो होती है वो पृथ्वी होती है। तो गंधवत्व में लक्षण को देख करके हम पृथ्वी को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी को धर्म, मतलब धर्म कौन है, क्या है, और किम तस्य लक्षणम, क्या है उसका लक्षण। तो ये प्रश्न हुआ, उसका उत्तर दे रहा है इति चेत। ऐसा प्रश्न हो तो ये समझिएगा। क्या समझिए? तो क्या उत्तर दिया? अथ को धर्मः किम तस्य लक्षणम् इति चेत् उच्यते, इति चेत उच्यते अस्माभिः। यदि ऐसा आप लोगों को प्रश्न हो रहा है तो अस्माभिः उच्यते, हम कह रहे हैं कुछ। क्या कह रहे हैं पंडित जी? तो कह यागादिदेव धर्मः, जो यागादि है वही धर्म है। बस खत्म हो गया। यागादिरेव धर्मः। आदि से होम ले लीजिए, क्योंकि याग अलग होता है, होम अलग होता है, ठीक है ना, दोनों में अंतर है। दान ले लीजिए, है ना। तो इत्यादि इत्यादि जो भी है ये सब चीज़ें आप ले लीजिए, ठीक है ना। याग, होम, फिर संध्या वगैरह जो भी है सब भी तो आ गया। ये सब क्या है? धर्म है, यही सब धर्म है। बात समझ में आई? यागादिरेव धर्मः, है ना। आदि से ये सबको ले लेंगे। क्या क्या? होम, संध्या, वंदन वगैरह, फिर दान आदि कर्म है कि नहीं, पढ़ना पढ़ाना ये भी तो है ना। क्योंकि ये सब वेद के द्वारा ही तो कहा गया है कि करना चाहिए, ब्राह्मणों को पढ़ाना चाहिए, है कि नहीं। तो ये सब ले लेना है। अध्ययन, अध्यापन, अध्ययन करना ये भी धर्म है, अध्यापन कराना ये भी धर्म है कि नहीं। तो ये सब धर्म है, ठीक हुआ। याग है ना, इष्टि याग पर्याय है। अब आप कहेंगे इष्टि भी क्या है, ये भी बताइए। तो याग किसको कहते हैं कि जिसमें देखिए होम और याग में थोड़ा सा अंतर है। याग में क्या होता है, वो दोनों में अग्नि में द्रव्य का निक्षेप होता है, द्रव्य का प्रक्षेप दोनों में होता है। याग में भी होता है, होम में भी होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। याग ये वो होता है जिसमें खड़े होकर के वखटकार के द्वारा, वषटकार सुने होंगे आप लोग, वषट शब्द सुने, नमः स्वस्ति स्वाहा सदा वषट, तो वो वाला वषट। तो वषटकार के द्वारा जहाँ पर त्याग किया जाता हो, है ना, खड़े होकर के वषट करके, वषट वो होता जो होता है ना, वो मंत्र बोलता है तो वो वहाँ वो कुप्लुत हो जाता है। सूत्र है कोई, वो आदे है प्लुत है ऐसा करके, वखट वो षड वो षड़ा नाम आदे है ऐसा करके देखिएगा तो वो षड प्लुत वो प्लुत हो जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, बोलता वो खट ऐसा जब बोलता है तो उसी समय वो क्या करता है, जो अध्वर्यु होता है वो खड़े होकर के क्या करता है, अग्नि में द्रव्य का त्याग करता है। घृत इत्यादि जो भी द्रव्य होगा, घी वगैरह जो भी, उसके लिए पुरोडास हो जो भी हो, तो उन देवता का जो द्रव्य होगा उसका क्या करता है, त्याग करता है। लेकिन कैसे, खड़े होकर के और वषटकार के साथ, वषटकार के, है ना, तिष्ठद्धोमा वषटकार प्रदाना याग ऐसा करके कुछ बताया है, मैंने भावार्थ बताया, आप लोग ध्यान रखिएगा। आया। होम किसको कहते हैं, होम कहते हैं जिसमें बैठे हुए, तिष्ठद्धोमा, तिष्ठद्धोमा नहीं, इसमें और होगा, उसमें तिष्ठद्धोमा था ना खड़े होकर वाला, उसमें तो इसमें था बैठ करके स्वाहाकार प्रदाना, इसमें स्वाहा के द्वारा जिसमें दिया जाता हो वो होम है। स्वाहा करके डालते हैं ना तो वो होम हुआ। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अग्निहोत्र होम है, ज्योतिष्टोम याग है, समझ में आया। सबके लिए ओम याग पर्याय नहीं मत कर दीजिएगा। बात समझ में आई। जिसमें खड़े होकर के और वौखट के द्वारा जिसमें आहुति प्रदान की जाती है उसको क्या कहेंगे, याग कहेंगे। और जिसमें बैठे रह करके स्वाहा के द्वारा आहुति दी जाती है उसको होम कहते हैं, ठीक है ना। अब आप लोगों को कैसे दोनों याद रहे तो ध्यान दीजिए। आप लोग जो ये बाहर अभी लौकिक यागों में तो ये सब बातें नहीं रह गए, है ना, जो करते हैं आजकल सतचंडी क्या क्या कर देते हैं। तो वो जो करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, बैठे बैठे देते हैं कि नहीं देते हैं। तो बैठे बैठे देते हैं और स्वाहा स्वाहा करके, है ना, नमश्चंडिकाय स्वाहा, नमश्चंडिकाय स्वाहा, नमो नमः चंडिकाय स्वाहा, ऐसा करते हैं कि नहीं करते। तो बैठे बैठे दे रहे, स्वाहा भी कर रहे, मतलब क्या, ये क्या चीज़ है,
होम ऐसा आ रहा है ना, तो उसको हवन भी हम लोग शब्द प्रयोग करते हैं, तो बिठा लीजिए उसको कि ये होम है, हवन है, आ गया, ये आपका प्रसिद्ध हो गया। इसके अतिरिक्त वाला जो खड़ा वाला है वो याग है ना, जिसमें औखट होता है, ठीक है ना। तो ये याद रहेगा लौकिक वाला, मैंने याद रहने के लिए ये थोड़ा आपको बताया है ना कि भाई ऐसा आप लोग हवन जिसको कहते सच्चंडी हवन करा दिया, कोई हवन वो हवन करवा दिया, तो उसमें क्या होता है बैठे बैठे स्वाहा करके डालना रहता है ना। अब वो कितने प्रामाणिक है, कितने मतलब वो है विकृत हो गए, वो सब बात दूर की है, ठीक है ना। लेकिन सामान्य रूप से उसको हवन कहते हैं, हवन होम पर्याय की तरह ही आया, वो धातु का ही हवन करेंगे, हवन बनेगा, उसी का होम बनेगा, ठीक है। देखिएगा हवन शब्द का, फिर भी मैंने आपको इसके पहले शायद कहा था कहीं, हवन शब्द का व्युत्पत्ति देखेंगे कैसे बनता है, क्या बनता है, ठीक, बनता है कि नहीं बनता, संस्कृत में है कि नहीं है, आया कि नहीं आया। तो ये तो होम हो गया, इतना बैठ गया दिमाग में, बैठे का बैठे और स्वाहाकार प्रदान, स्वाहा के द्वारा जिसमें आहुति दी जाती हो स्थूल भाषा में, हाँ, तो वही होम है। और खड़े होकर के वखटकार वौखट जो होता बोले और अध्वर्यु डाले, तो ये वौखटकार के द्वारा वषटकार के द्वारा आहुति दी जाती है, तो वहाँ पर समझिए याग है, आ गया। ये याग और होम में अंतर है, आया। तो ये कर दिया आपका ये। अब यहाँ पर कौन धर्म, को धर्म है, तो कहा यागादि रेव धर्म, यागादि रेव, एव पद डाल दे रहा है, यागादि रेव धर्म, यागादि जो याग होम संध्या वंदन आदि है, यही सब धर्म है, यही सब ही धर्म है। तो ये का अर्थ क्या है, ही, यही धर्म है, मतलब इसके दिमाग में कुछ और है, किसी को छुड़वाना चाह रहा है कि नहीं है, कि और कोई जो कहते हैं वो नहीं है, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है, ये वैसे किसी को छुड़वाना चाह रहा है कि नहीं, त्याग कराना, व्यावर्तन कराना चाह रहा है, छोड़ना चाह रहा है। तो क्या है वो, तो चैत्य वंदन, चैत्य वंदन, चैत्य वंदन समझते हैं, चैत्य मतलब वो एक स्तूप कहिए, ठूठा पेड़ कहिए, सामान्य रूप से लीजिए, तो उसका लोग का पूजन वूजन करते कि नहीं करते हैं, अरे इसमें यक्ष रह रहा है तो चलो पूजा कर जाए, ऐसी भ्रांतियाँ होती है ना, लोकोक्तियाँ होती है कि इनकी क्या क्या कर देते हैं। तो ये चैत्य वंदन ये सब धर्म नहीं है ना, ये बताना चाह रहे। यागादि रेव धर्म न तो चैत्य वंदन आदि, चैत्य वंदन इत्यादि धर्म नहीं है। बात समझ में आएगी नहीं, बुद्ध का पूजन धर्म नहीं है कि नहीं। वो वृक्ष बुद्ध शायद जहाँ थे वहाँ वृक्ष का शायद वो पूजन करते हैं, तो शायद चैत्य वंदन से वो भी ले, तो वो सब धर्म नहीं है, ठीक है ना। धर्म क्या है, यागादि रेव धर्म। हाँ, बात समझ में आएगी नहीं आएगी, तो याग धर्म है। इसमें थोड़ा आप लोग थोड़ा विचार करिए, थोड़ा आपको समझ में आएगा। यागादि रेव धर्म कहेंगे, थोड़ा समझ में आ रहा है कि ये धर्म जो है क्रियापरक आ रहा है ना। याग जो है वो क्या है, क्रियाकलाप है, इस विशेष प्रकार की क्रिया करना है, खड़ा होना, आहुति देना, वो मंत्र बोलना है ना, ये सब ये क्रियाकलाप ही है ना। तो क्रिया रूप पढ़ा, ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा। यागादि रेव धर्म से क्या, अध्ययन करना मतलब क्या, पढ़ना, ये भी एक क्रिया हुई। अध्यापन करा मतलब पढ़ाना, ये भी एक क्रिया हुई। दान देना, ये भी एक क्रिया हुई कि नहीं हुई। तो ये क्रिया रूप पढ़ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसा वाला थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैंने आपको केवल अन्य शास्त्रों के साथ अभी में वो करेंगे हम लोग विश्लेषण, तो देखेंगे उसमें। तो यागादि रेव धर्म, हाँ, यागादि ही धर्म है, आया कि नहीं आया, यागादि ही धर्म है, ठीक है ना। तो ये आपका धर्म हो गया, हुआ। किम तस्य लक्षणम भी पूछा था, को धर्म में, तो उत्तर आ गया यागादि रेव धर्म। इसको स्वरूप लक्षण आप कह सकते हैं। दो तरह के लक्षण होते हैं ना, एक स्वरूप लक्षण, एक तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण मतलब बता देना यही है, ये तो स्वरूप लक्षण हुआ। कारण कौन है आपने पूछा, मैंने हाथ पकड़ के बता दी यही कारण है, तो ये तो स्वरूप बता दिया ना सीधे, यही कारण है, आया कि नहीं, यही कारण है। यागादि रेव धर्म, तो ये स्वरूप लक्षण की जैसा है ना। और तटस्थ लक्षण क्या होता है कि भाई जैसे करण का तटस्थ लक्षण बताना कि भाई जो वो वर्ण वाला है, रक्त वर्ण वाला है, चश्मा लगाता है, ऐसा है, वो फलाना फलाना कपड़ा पहनता है, ये है, तो ये होता है कि नहीं होता है। तो ये सब क्या हुए, तटस्थ लक्षण हुए। सीधे मैंने बता नहीं दिया कि यही कारण है, ऐसा नहीं कहा, मैंने चीज़ें बताई उनकी कि क्या क्या वो होता है, तो उससे आप समझ जाएंगे कि ये है, तो ये लक्षण। बात समझ में आई। तो यागादि रेव धर्म, ये कौन सा लक्षण समझ में आ रहा है, स्वरूप लक्षण। यागादि ही धर्म है, जो आप यागादि देखते समझते वही धर्म है, ये तो स्वरूप लक्षण। अब तटस्थ लक्षण की ओर जा रहा है, तल्लक्षणम ऐसा करके, कि उसका क्या लक्षण है, उसका लक्षण है
वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत अर्थो धर्मः। देखिए 3 चीज़ आ रही है, वेद प्रतिपाद्य, प्रयोजनवत और अर्थ। आया कि नहीं आया? ये 3 चीज़ें हैं। कौन कौन? अरे देख के बोलिए। वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत धर्म, प्रयोजनवत धर्म, अर्थ धर्म। धर्म कौन है? तो जो वेद प्रतिपाद्य हो, वेद के द्वारा बोध्य हो। एक एक समझते जाइए, तीनों चीज़ उसमें अपेक्षित होगी। वेद प्रतिपाद्य भी वो होना चाहिए, तो प्रयोजनवत भी होना चाहिए और अर्थ भी होना चाहिए। ये तीनों जब वो तीनों चीज़ उसमें वो तीनों चीज़ होगी, मतलब वो तीनों स्वरूप में आए, तब वो धर्म कहलाएगा। इसमें एक भी चीज़ नहीं रही तो वो धर्म नहीं कहा जाएगा। बात समझ में आई? तो सबसे पहले कह रहा वेद प्रतिपाद्य, वेद प्रतिपाद्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेद प्रतिपाद्य, वेद से प्रतिपाद्य मतलब बोध्य होना चाहिए, वेद के द्वारा कहा गया होना चाहिए। जैसे एक दृष्टांत को ले ही लिया जाए, अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः। अग्निहोत्रम जुहोति, इतना वाक्य ले ली। क्या? अग्निहोत्रम जुहोति, ये वेद ने कहा है, वैदिक वाक्य है ना। अग्निहोत्रम जुहोति मतलब क्या? अग्निहोत्र होम करना चाहिए। तो ये अग्निहोत्र होम जो है वो वेद प्रतिपाद्य हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। ठीक हुआ। तो वेद प्रतिपाद्य मतलब वेद के द्वारा कहा गया हो, वेद के द्वारा बोध्य हो, वेद के द्वारा प्रतिपाद्य हो, होना चाहिए। ठीक है ना? यही वेद प्रतिपाद्य। आया कि नहीं आया? दूसरा क्या कहा? प्रयोजनवत होना चाहिए, प्रयोजन वाला होना चाहिए। प्रयोजनम अस्ति अस्य इति प्रयोजनवत होना चाहिए। ठीक है ना? वो साथ में लिख रहे इसलिए समस्त लिख दिए, प्रयोजनवान होना चाहिए। ठीक है ना? क्या होना चाहिए? धर्म को प्रयोजनवान होना चाहिए। मतलब वेद से प्रतिपाद्य तो हो, लेकिन केवल इतना चलेगा नहीं, प्रयोजन वाला भी होना चाहिए। उसका कोई फल रहना चाहिए। प्रयोजन मतलब फल, उसका कोई फल रहना चाहिए। जैसे अग्निहोत्र होम है, उसका कोई फल है कि नहीं है? अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, तो स्वर्ग फल है कि नहीं है? तो देखो ये अग्निहोत्र होम कैसा हुआ? वेद प्रतिपाद्य भी है, वेद से बोध्य भी है, फिर प्रयोजनवत भी है, प्रयोजन वाला भी है। क्या प्रयोजन है? क्या फल है? स्वर्ग। तो स्वर्ग रूप प्रयोजन वाला हो गया कि नहीं हो गया? तो स्वर्ग वाला प्रयोजन वाला भी हो गया, प्रयोजनवान भी हो गया। और अर्थ भी होना चाहिए। अर्थ मतलब क्या? इष्ट होना चाहिए, अनिष्ट करने वाला नहीं होना चाहिए। पता चला कि अनिष्ट करने लगा, हाँ तो नुकसान करवा देगा तो नहीं ना काम चलेगा। इष्ट होना चाहिए। अर्थ मतलब इष्ट, इष्ट होना चाहिए। ठीक है ना? तो अर्थ भी होना चाहिए मतलब इष्ट भी होना चाहिए, है ना? तो वो इष्ट है कि नहीं है? इष्ट करता है, इष्ट है ना, मतलब वो आपका अभीप्सित पदार्थ को देने वाला है कि नहीं है? तो इष्ट भी है। तो तीनों गए कि नहीं गए? वो वेद प्रतिपाद्य भी हुआ, प्रयोजनवत भी हुआ और अर्थ भी हुआ, मतलब इष्ट भी वो है। इसलिए क्या है? वो धर्म है। कौन? अग्निहोत्र होम। आया कि नहीं आया? अग्निहोत्र होम, है ना? तो होम में धर्म का लक्षण चला गया कि नहीं चला गया? यही तो धर्म है। बात समझ में आई? 3 चीज़ ध्यान रखनी है। नंबर 1 में वेद प्रतिपाद्य होना चाहिए, उसको वेद वो प्रयोजनवत होना चाहिए और अर्थ होना चाहिए मतलब इष्ट होना चाहिए, तभी वो धर्म कहलाएगा। बात समझ में आई? तो ये उसका तटस्थ लक्षण एक तरफ से देखी तो समझ में आएगा। जो वेद से प्रतिपाद्य हो, दिखा नहीं रहा है कौन है, केवल कह रहा वेद प्रतिपाद्य हो, प्रयोजन वाला और इष्ट हो, वो धर्म है। तो तटस्थ लक्षण हुआ ना, स्वरूप लक्षण ऐसा नहीं ना। स्वरूप लक्षण तो बता दिया, जैसे यही धर्म है, तो ये स्वरूप लक्षण हुआ। बात समझ में आई? तो ये तटस्थ लक्षण क्या बन गया? बोलिए। वेद प्रतिपाद्य अर्थ धर्म। ठीक है ना? वहाँ प्रयोजनवत की जगह प्रयोजनवान भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अलग अलग जब बोलते हैं तो वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवान अर्थ धर्म। धर्म कौन है? तो ये तीनों जिसमें मिल जाए, एक भी नहीं रहेगा तो नहीं काम चलेगा। ठीक हुआ? वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवान अर्थ धर्म। आया कि नहीं आया? इसी को साथ में बोलना हो तो वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वदर्थो धर्म, है ना? सब साथ में कर्मधारय करके एक साथ जोड़ दिया, बाकी कुछ है नहीं, तीनों वही है चीज़। वेद प्रतिपाद्य होना चाहिए, नंबर 2, 3 अर्थ मतलब इष्ट होना चाहिए। ठीक है? ये लक्षण हो गया। तो जैसे होम में मैंने घटा दिया, याग में भी घटा लीजिए, याग में भी घटा लीजिए।
है कि नहीं। याग क्या है, याग जैसे एक ज्योतिष्टोम याग ले लीजिए, ज्योतिष्टोम है ना, स्वर्ग कामो यजे, तो उसका भी यही है। तो ये ज्योतिष्टोम याग ये वैदिक वाक्य से प्रतिपाद्य है कि नहीं, वेद से प्रतिपाद्य है, वेद प्रतिपाद्य हो गया, है कि नहीं। आप लोग बार बार वेद आ रहा है, थोड़ा इसको समझ लेना चाहिए। वेद किसको कहते हैं, आप बता सकते हैं वेद किसको कहते हैं। कोई पूछे आप वेद तो कर रहे हैं, वेद किसको कहते हैं, इसको हल्का यहाँ पता होना ही चाहिए, है ना। आगे तो हम करेंगे विचार, कोई घबराने वाली बात नहीं, लेकिन वेद किसको कहते हैं। अपौरुषेयम वाक्यम वेद, क्या है, वेद। जो अपौरुषेय वाक्य है उसी को वेद कहते हैं, इसको ध्यान रखिए, ठीक है ना। वेद का लक्षण करना हो तो क्या करेंगे, अपौरुषेयम वाक्यम वेद, मतलब जो पुरुष के द्वारा रचित न हो ऐसा जो वाक्य है वही वेद है कि नहीं। जैसे हमारे ऋग्वेद यजुर्वेद जो हम कहते हैं वो किसी पुरुष के द्वारा रचित नहीं ना है, कोई कालिदास आदि के द्वारा रचित नहीं ना है, जैसा आपका अभिज्ञान शाकुंतल है ना, तो ऐसा नहीं है। तो अपौरुषेय वाक्य है, वो वाक्य स्वरूप ही है, वो भी वाक्य है ना वो, अरे ईखे तोर जे, तो ऐसा वाक्य ही है। और अपौरुषेय वाक्य है, तो अपौरुषेय जो वाक्य हो वही वेद है, तो वो वेद है। महाभारत इत्यादि जो है, अभिज्ञान शाकुंतल, ये सब वाक्य तो है लेकिन अपौरुषेय नहीं है, वो पौरुषेय वाक्य है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए उसमें अतिव्याप्ति नहीं ना होगी, उसमें लक्षण नहीं, वो वेद है भी नहीं। ठीक हुआ, बात समझ में आया कि नहीं आया। आत्मा जैसे है वो भी अपौरुषेय है, देखा जाए तो आत्मा जो है, आत्मा नित्य है ना, आत्मा नित्य है, वो कभी नष्ट नहीं होता है, कभी पैदा नहीं होता है। तो जब नित्य है तो उसका भी कोई करने वाला पुरुष नहीं होगा। अरे जो चीज़ पैदा हो उसको बनाने वाला कोई पुरुष हो, जो चीज़ नित्य है उसको बनाने वाला थोड़ी ना कोई पुरुष होगा। तो आत्मा अपौरुषेय है कि नहीं है, लेकिन वाक्य है क्या वो, तो वेद नहीं हुआ, ठीक है ना। अपौरुषेय तो है लेकिन वाक्य नहीं है, इसलिए वेद नहीं है। महाभारत और अभिज्ञान शाकुंतल वाक्य तो है लेकिन वो अपौरुषेय नहीं है, इसलिए वो वेद नहीं है। तो कौन है, तो जो आप शुक्ल यजुर्वेद ऋग्वेद सामवेद बोलते वही, वो अपौरुषेय भी है वाक्य भी है, तो वो वेद है। बात समझ में आई कि नहीं आई। वो वेद के फिर 4-5 भेद होते हैं, वो सब बातें आएंगी, उसके लिए घबराने जरूरत नहीं है, लेकिन वेद समझ गए, अपौरुषेयम वाक्यम वेद। तो इसके द्वारा ऐसा जो ये वेद है, इसके द्वारा जो प्रतिपाद्य हो, प्रयोजन वाला हो और इष्ट हो, मतलब अर्थ हो, वही धर्म है। आया कि नहीं आया, ये धर्म का उन्होंने लक्षण कर दिया, आया ना। जैसे हम लोग ज्योतिष्टोम में ना स्वर्ग कामो यजेत में घटा रहे थे, है ना, ज्योतिष्टोम याग धर्म है कि नहीं है, वो घटा रहे थे, तो घट जाएगा। वेद प्रतिपाद्य ज्योतिष्टोम याग है कि नहीं है, प्रयोजन वाला है कि नहीं है, क्या प्रयोजन वाला है, स्वर्ग रूप प्रयोजन वाला है कि नहीं है, इष्ट है कि नहीं है, अर्थ है कि नहीं है, इसलिए वो धर्म है, तो घट गया। तो याग भी धर्म, होम भी धर्म, बन गया कि नहीं बन गया, तो ये बन गया। तो ये क्या लक्षण निकल गया आपका, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवान अर्थ धर्म, ये तीनों मिलके धर्म है ना। तीनों चीज चाहिए, एक से भी विकल रहेगा तो काम नहीं चलेगा। आया कि नहीं आया। अब कहे आपको कोई प्रश्न पूछे कि भाई ये क्यों, मतलब इतना लंबा चौड़ा बनाने की आदत है क्या आप लोगों को, हैं, इतना लंबा चौड़ा लक्षण बना दिए, क्या बनाए, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत् अर्थः धर्म, प्रयोजनवान अर्थ धर्म, या तो फिर बिना विभक्ति जोड़े बोलिए, साथ में बोलिए, या तो विभक्ति वेद प्रतिपाद्य किए तो सब फिर प्रथमांत करिए, है कि नहीं, तो प्रयोजनवान बोला जाएगा, वरना खिचड़ी पका रहे आप। प्रयोजन वेद प्रतिपाद्य बोले तो फिर प्रयोजनवान अर्थ सब अलग अलग करिए, और यदि साथ में बोलने की इच्छा है तो वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवदर्थो धर्म, ये करिए, ठीक है ना। तो ये करिए, बात समझ में आई। तो ये हो गया। तो ये तीन बता रहे हैं आप, वेद प्रतिपाद्य भी होना चाहिए, प्रयोजन वाला भी होना चाहिए, और अर्थ भी होना चाहिए, इष्ट भी होना चाहिए। तो ये वेद प्रतिपाद्य क्यों कह रहे हैं, वेद प्रतिपाद्य को हटा दीजिए ना, इतना लंबा चौड़ा लक्षण क्या बनाना, सीधे कहो जो प्रयोजन वाला हो, अर्थ हो, वही धर्म है। तो देखिए याग में घटाना है आपको, लक्षण कट जाएगा, प्रयोजन वाला है कि नहीं है वो, और अर्थ है कि नहीं, इष्ट भी है, इष्टकारी भी है, तो है वो। इसी तरह वो भी देखिए कौन,
और होम में भी घटा लीजिए, उसमें भी अग्निहोत्र होम में भी घट जाएगा ना। प्रयोजन वाला भी है और अर्थ भी है कि नहीं। तो इस तरह से इष्ट भी मतलब अर्थ है, तो एक कह दिया तो दूसरा बोलने की जरूरत नहीं, फालतू बकवास मत करिए। तो अर्थ भी है, आया ना, तो इसलिए वो धर्म है तो बन गया, तो इतने से काम चल गया। वेद प्रतिपाद्य, ये पहला जो दे रहे हैं नंबर 1 का, उसको क्यों दे रहे हैं, आया कि नहीं आया, उसको हटा दीजिए। तो क्या बनाएंगे धर्म का लक्षण, प्रयोजनवदर्थो धर्मः। हाँ, प्रयोजनवदर्थो धर्म। क्या प्रयोजनवदर्थो धर्मः, आप लोग समझ में नहीं आता है, खोपरा नहीं है क्या, दिमाग ऊपर खाली है। अरे वेद प्रतिपाद्य को निकलना था, बाकी का 2 बोलना था, तो नहीं आता है तुम आपको। हाँ, एक घास चरने जाते बीच बीच में, क्या हुआ, प्रयोजनवदर्थो धर्मः, हाँ, प्रयोजन वाला हो और अर्थ हो वो धर्म है। तो इतने से काम चल गया। ये वेद प्रतिपाद्य क्यों दे रहे हैं, ये प्रश्न आया कि नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि देखो पे ठीक है, बात तो ठीक है, काम चल जाएगा, लेकिन आप विचार करिए, भोजन जो है वो भोजन कोई धर्म है क्या, क्या है, अधर्म भी नहीं है, क्या है, मैंने आपको बताया था, उदासीन है। इनको पकड़ लिए है ना, बाकी गए काम से। उदासीन एक ही बार में याद रहना चाहिए पंडित जी। हाँ, इतना मतलब क्या हो जाता है, घास चरने जाते हो, पता नहीं बड़े बड़े विचित्र लोग भरे, तो क्या है, उदासीन है वो धर्म, भोजन करना कोई धर्म नहीं है, वो कोई धार्मिक कृत्य नहीं है। कोई भोजन कर रहा है तो आप ऐसा कहेंगे अरे ये तो बड़ा धार्मिक पुरुष है, धर्म आचरण कर रहा है, ऐसा कहते हैं क्या। कोई भोजन करता है तो ऐसा व्यवहार देखे आप, क्या अरे वे पाप कर रहा है, अधर्म कर, मतलब अधर्म कर रहा है, ऐसा नहीं ना कहा जाता है। पाप को भी छोड़िए, अधर्म कर रहा है ऐसा नहीं ना कहा जाता है, नहीं कर। और उदासीन है, इसका मतलब उदासीन कोटि में है वो, आया कि नहीं आया, उदासीन है ना, क्या है, उदासीन, मतलब ना तो धर्म है ना तो अधर्म, तो धर्म तो नहीं ना है। लेकिन देखो अब आपने धर्म का लक्षण क्या बनाया है, नंबर 1 का विशेषण निकाल दिए थे, कौन, वेद प्रतिपाद्य, इसको निकाल दिए थे, तो इसको निकाल दिए थे, क्या बना था धर्म का लक्षण, वेदार्थो धर्मः, वेदार्थ धर्मः, देख के बोलिए क्या कहे थे, प्रयोजनवदर्थो धर्मः, तो क्या है, पहला निकाल देंगे तो क्या बोलेंगे, प्रयोजनवदर्थो धर्मः, मतलब प्रयोजन हो और प्रयोजन वाला हो और अर्थ हो, वही धर्म, अर्थ हो, है ना। गधों को एक जगह वाला बुलवाए तो 10 जगह वाला बोले, एक जगह निकलवाए तो सब जगह निकाल दे, ये सब गधों का लक्षण है जो कि घट रहा है ना, गधों का लक्षण घट रहा है, दोनों में घट रहा है। तो ध्यान रखिए, प्रयोजनवद अर्थो धर्म का क्या मतलब है, प्रयोजन वाला हो और अर्थ हो वो धर्म है, तो ये धर्म का लक्षण हुआ, ठीक। तो ये याग में वो सब में घट गया, लेकिन देखिए भोजन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, भोजन जो है उसका कोई प्रयोजन है कि नहीं है, क्या, बुभुक्षा निवृत्ति, ठीक है ना, जो भी आपको लगी है तो उस बुभुक्षा निवृत्ति जो है वो क्या है, भोजन का प्रयोजन है। तो प्रयोजन वाला हुआ कि नहीं हुआ, कौन, भोजन प्रयोजन वाला भी हो गया, है ना। तो और प्रयोजन वाला है, इसमें समझ में आ गया ना, खा खा के मोटे होते नहीं समझ में आता, वो प्रयोजन वाला, और अर्थ है कि नहीं है, इष्ट है ना, कोई अनिष्ट तो नहीं ना करता है, हाँ। तो ये जो है वो प्रयोजन वाला भी हो गया, अर्थ भी है, तो इसका मतलब धर्म का लक्षण चला गया, गया कि नहीं गया, तो क्या हो गया, ये धर्म था क्या, वस्तुतः नहीं था ना, धर्म, भोजन धर्म भी नहीं है, अधर्म भी नहीं है, क्या है वो चीज़ है, उदासीन पदार्थ है ना, तो उदासीन पदार्थ है, तो उदासीन चीज़, तो उदासीन में क्या हो गया, धर्म का लक्षण की अतिव्याप्ति हो गई। बात समझ में आई कि नहीं आई, उदासीन में अतिव्याप्ति हो गई, ये अतिव्याप्ति हुई। इस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए भोजन में कहाँ अतिव्याप्ति हुई, भोजन में अतिव्याप्ति हुई ना, किस लक्षण की, प्रयोजनवदर्थो धर्मः। हाँ, फटाक से बोलना चाहिए, पाठ हो जाए, वरना इसी में ऊँ करने रहेंगे तो साले दिमाग खराब हो जाएगा, है ना। प्रयोजनवदर्थ जो होता है वही धर्म होता है, जब कहेंगे तो वो तो भोजन बन रहा है, तो भोजन क्या है, धर्म है। तो धर्म के लक्षण की क्या हुई, भोजन में अतिव्याप्ति हुई, कब हुई, कौन पद न देने पर हुई, वेद प्रतिपाद्य, ये न देने पर अतिव्याप्ति हुई। तो जब ये दे देंगे, अब दे देंगे तो वारण हो जाना चाहिए ना, तो वारण हो भी जाएगा, वेद प्रतिपाद्य होना चाहिए। जब हमने कह दिया तो भोजन वेद प्रतिपाद्य है क्या, वेद कहता है क्या भोजनम कर्तव्यम, नहीं ना कहता है, वो तो आप स्वयं कर लेते
है ना, बिना कर भोजन तो वो तो कहता नहीं है, तो वो तो वेद प्रतिपाद्य भोजन हुआ तो पहला विशेषण दल नहीं ना गया। बाकी प्रयोजन वाला हो, अर्थ हो, उसे क्या मतलब, वेद प्रतिपाद्य नहीं ना हुआ तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो क्या हो गया लक्षण? वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वदर्थो धर्मः। प्रयोजन वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वदर्थो धर्म। आया कि नहीं आया? कि वेद प्रतिपाद्य हो, प्रयोजन वाला हो, अर्थ हो, वही धर्म है। तो वो भोजन अब नहीं हो रहा है। तो भोजन में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए कौन पद दिया है? वेद प्रतिपाद्य, ये प्रथम दल दिया है। आया कि नहीं आया? इतना ध्यान में रखना है। तो कहा चलो वेद प्रतिपाद्य देना जरूरी है ना। लेकिन एक बात इधर आती है, ये आप वेद प्रतिपाद्य कहते हैं तो वो भोजन वेद प्रतिपाद्य नहीं है, इसलिए अतिव्याप्ति नहीं हो रही है, ऐसा आप कह रहे हैं ना। यहाँ कोई यदि आशंका ऐसी उठा दे, एक सोचिए आप लोग, एक आशंका ऐसी उठा दे कि पंडित जी आपकी तो श्रुति स्मृति में ऐसा कहा गया है, अष्टौ ग्रासा मुनिर्भक्ष्या षोडशारण्यवासिनाम द्वात्रिंशत्तु गृहस्थस्य यथेष्टम ब्रह्मचारिणाम, ऐसा कहा गया है। आपका स्मृति जो कि श्रुति मूलक होती है, इसलिए वेद प्रतिपाद्य इसको कहा जा सकता है ना। क्या? अष्टौ ग्रासा मुनिर्भक्ष्या, मुनि जो होते हैं ना, वो मुनि को 8 ग्रास खाने चाहिए। समझे कि नहीं समझे? अष्टौ ग्रासा, ये भी प्रश्न पूछता है, ऐसा भी प्रश्न पूछता है कि मुने कति ग्रासा भक्ष्या, है ना। तो अष्टौ ग्रास, ये कार्य का याद, श्लोक याद होना चाहिए। अष्टौ ग्रासा, मुनि को 8 खाना चाहिए, 8 ग्रास खाने चाहिए। फिर अरण्यवासी जो होते हैं, अरण्य में रहने वाले, उनको कितना खाना चाहिए? तो षोडशारण्यवासी नाम, 16 ग्रास खाने चाहिए। 16 मतलब 16 टुकड़े कोड़ खाने चाहिए। कोड़ कहते हैं कोर, हैं, निवाले खाने चाहिए, यही हुआ ना। तो 16 खाने चाहिए और मुनि को 8 खाने चाहिए। आया कि नहीं आया? तो मुनि, फिर अरण्यवासी जो हो उसको 16, उसके बाद ये गृहस्थ, मतलब जो ये जो दाम्पत्य जीवन व्यतीत करते, गृहस्थ मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, तो उनको कितना खाना चाहिए? तो कहा द्वात्रिंशत्तु गृहस्थस्य, द्वात्रिंशत् मतलब 32, कितने? 32 ग्रास खाने चाहिए। किसको? गृहस्थ लोगों को। गृहस्थ लोगों को 32 ही खाने चाहिए। जो जमाते हैं उन लोगों को सोचना चाहिए, है ना, 32 खाने चाहिए। और अंतिम में ब्रह्मचारी आया, ब्रह्मचारी को कितना खाने चाहिए? तो कहा यथेष्टम ब्रह्मचारिणाम, उसको जितना इष्ट लगे उतना खाए। उनको छूट दे दी, है ना, क्योंकि अरे वेदाध्ययन उसको करना है, तो ये सब है ना, तो इसलिए थोड़ा उसको ज़रूरत पड़ती है कि नहीं? बोलना है, पूरे दिन चिल्लाना है, तो भूखे पेट नहीं ना हो सकता। आप लोग तो समझ रहे। तो ये हो गया। तो क्या कर दिए? मुनि को कितना? 8, बस इतना कम से कम पता हो। अरण्यवासी को 16 और 32, और ब्रह्मचारी को यथेष्टम, यथेष्ट, उसको जितना अभी इष्ट लगे, जितना ठीक लगे उतना खाए, है ना। मतलब अधिक नहीं हो जाना चाहिए, फिर पता चला कि सो गया खा के, तब काम नहीं चलेगा। आया कि नहीं आया? तो ये श्लोक में कहा। तो ये भी स्मृति वचन है। तो स्मृति जो है वो भी श्रुति मूलक होने के कारण प्रामाणिक है। मानते कि नहीं मानते? स्मृति का भी प्रामाण्य मानते ही, मनुस्मृति इत्यादि का। तो ये कौन सी स्मृति का है? मनुस्मृति का है। देखिएगा, जिसका हो आप लोग अन्वेषण करिए, आपके ऊपर छोड़ा जाए, इसमें कमेंट करिएगा, है ना, मतलब बता दीजिएगा कि इसका है, ताकि जो वीडियो देखे तो कमेंट देख के देख ले कौन का है। क्योंकि ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, ये कस्मिन कस्याम स्मृतो वर्तते, तो इसलिए बता दिया। आया कि नहीं आया? तो ये बता। अब देखिए, तो भोजन वेद प्रतिपाद्य हुआ कि नहीं हुआ? तो वेद प्रतिपाद्य पद देने पर भी भोजन में अतिव्याप्ति का वारण कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है। आपने कहा था कि प्रयोजन वाला है, वो अर्थ भी है, दोनों चीज़ उसमें घट रही है, तो भोजन में अतिव्याप्ति हो जाएगी धर्म के लक्षण की। और उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए हम पद दे देंगे वेद प्रतिपाद्य। तो जब वो दे देंगे तो अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि भोजन वेद प्रतिपाद्य नहीं है। लेकिन ये जो श्लोक अभी बोले उसके अनुसार तो पता चल रहा है कि भोजन वेद प्रतिपाद्य है। वेद तो कह रहा है कि इतने ग्रास खाने चाहिए, है कि नहीं है? तो वेद प्रतिपाद्य तो वही गया, कहाँ अतिव्याप्ति का वारण हुआ? अतिव्याप्ति तो फिर भी बनी रही। ऐसी आशंका कोई करेगा तो क्या कहेंगे? उनको कहिए कि पंडित जी ये जो श्लोक है वो भोजन कराने में तात्पर्य नहीं है। पंडित जी ये श्लोक भोजन करने के लिए नहीं कह रहा है, इससे ज़्यादा मत खाओ, उसमें उसका तात्पर्य है।
इससे ज़्यादा मत खाना, ये उसमें उसका तात्पर्य है। मतलब मुनि जो है वो कितने थे? 8 ही खाएं, 9वां मत खाए, ये उसको कहना है। अरण्यवासी जो है वो 16 खाना हो तो खाए, लेकिन 17वां न खाए, है ना। 16 खाए उसमें तात्पर्य नहीं है, 17वां ग्रास न खाए, 17वां निवाला न डाले मुंह में। गृहस्थ जो लोग हैं, दाम्पत्य जीवन जीने वाले हैं, वो 33वां निवाला न डाले, ये वो कहना चाह रहा है ना। उसका ये तात्पर्य है, मतलब उसको अधिक नहीं खाना, ये उसको बताना है। वो खाए उसमें उसका तात्पर्य नहीं है, ठीक है ना। वो खाए उसमें हमारी विवक्षा, परिसंख्या इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? परिसंख्या में आपकी प्रवृत्ति में तात्पर्य नहीं रहता है ना। इससे अधिक न खाए, निवृत्ति में तात्पर्य रहता है, जहाँ परिसंख्या होती है। मैं एक थोड़ा सा छोटा सा दृष्टांत आपको बताओ, लौकिक दृष्टांत, जिससे आपको ये बात समझ में आ जाए, वरना आप लोग कहेंगे ये तो घुमा दिया बात को, है ना। ऐसी वाली नहीं। देखिए, एक आदमी था, एक आश्रम में रहता था और बहुत व्यसनी था। 7 दिन मतलब व्यसन करे, दारू वारू गांजा मांजा जो भी अनिष्ट द्रव्य हो सबका पान ले, है ना, नशा करे, नशेड़ी आदमी है कि नहीं। एक आश्रम में रह रहा था। अब वो आश्रम के जो स्वामी जी थे बहुत सिद्ध पुरुष थे, अच्छे थे, तो वो परेशान किया हमारे आश्रम में एक गलत व्यक्ति, मतलब उस व्यक्ति गलत क्या होता है, उसकी आदतें गलत है, ऐसा उन्होंने सोचा कि व्यक्ति को गलत आदतें लग गई, जहाँ से भी लगी, लेकिन बहुत गलत काम कर रहा है। जो न पीने वाला उसको पी रहा, न खाने वाला को खा रहा, न सूंघने वाले को सूंघ रहा, ये सब कर रहा है ना, न करने वाले कार्य को कर रहा है। तो ये सब है, तो क्या किया जाए। तो उसने, स्वामी जी ने ये कहा कि अभी इनको, वो जो नशेड़ी आदमी था उसको भी पर वो तो था ही, मतलब वो नशाबाज जो था उसको भी वो तो था ही कि भाई अरे मैं कितना पाप करता हूँ आश्रम में रह के, स्वामी जी मुझे बार बार कहते मुझे वो नहीं रहता है। तो स्वयं गया स्वामी जी के पास कि मुझे कुछ वो करिए, निराकरण करिए, इसे मतलब मुझे कुछ मुक्ति दिलाइए। तो वो स्वामी जी ने क्या कहा, एक काम करो, तुमको तलब लगती है ना, तलब लगती है ना उस चीज़ की कि भाई मैं खाऊं उसको, तो तलब लगती है ना, तो एक काम करो, तुम एक दिन खाओ, रविवार को खाओ। क्या करो? रविवार को खाओ। ऐसा एक नियम बना लो, रविवार को खाना है कि नहीं है, बाकी वो नहीं करना है, तो रविवार को एक खाओ। तो देखो ये जो मुनि है, अब आगे कहानी लंबी है उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन आप समझिए ये स्वामी क्या कराना चाह रहा है। रविवार को खाने के लिए प्रवृत्त करा रहा है कि उसका तात्पर्य है कि बाहर दूसरे दिनों का छोड़िए, छोड़ने में तात्पर्य है ना कि वो दिनों का छोड़ो, तुम एक वो बना लो कि रविवार को खाना है ना। तो उसका तात्पर्य बोल तो यही रहे कि तुम रविवार को खाओ, लेकिन उसका तात्पर्य ये नहीं है कि तुम रविवार को खाओ ही, मतलब जो नहीं खाता उसको भी लगा दो रविवार के खाने में। यदि ऐसा तात्पर्य हो तो सबको लगाओ फिर आश्रम में, है ना। रविवार मतलब पाप नहीं लगता है खाने में, तो चलो सब वो वस्तुतः वो कहानी में तो ऐसा ही हुआ है। वो जो व्यसनी आदमी था वो सबको कहने लगा कि अरे रविवार को महाराज जी छूट दिए है, रविवार को महाराज जी वो खाने के लिए छूट दिए है, रविवार को हम वो सब खा सकते हैं, पान कर सकते हैं, ना करने वाले का, ऐसा करने लगा है कि नहीं। तो वस्तुतः ये तात्पर्य था क्या उसका? नहीं ना था, है कि नहीं। तो वो तो ऐसा करने लगा है ना, उसके आगे और भी जाता है, लेकिन अभी इतना रखे। तो ऐसा वो सबको बताने लगा प्रवृत्ति का, लेकिन उसका तात्पर्य ये था क्या महाराज जी का, वो क्या कहना चाह रहा है, और दिनों में तुम मत खाओ। ये थोड़ी ना कह रहे थे कि रविवार को खाओ और सब लोग खाइए, ये तो नहीं ना कह रहे थे। तो ये परिसंख्या है, वहाँ महाराज जी का परिसंख्या में तात्पर्य था, जो उसने अलग ले लिया, वो विधि मान लिया, अपूर्व विधि मान लिया, है कि नहीं। क्योंकि देखो ना, खाना तो उसको रागतः प्राप्त था, उसको स्वतः उसकी प्रवृत्ति खाने में तो हो ही रही थी। उसके लिए रविवार क्या होता है, 7 दिनों में उसकी प्रवृत्ति थी। तो रविवार को खाने के लिए कह रहे, मतलब अन्य दिनों मत खाओ, ये उसका तात्पर्य है। उसी तरह भोजन करने में मुनि हो, चाहे अरण्यवासी हो, चाहे गृहस्थ हो, इन सब की रागतः प्रवृत्ति है। वो 150 कोर खाने के लिए तैयार है कि नहीं। 150 56 भोग खाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इनमें खाने में तो उसकी रागतः प्रवृत्ति है। उसके लिए आपको विधान करने की ज़रूरत नहीं है कि आप 8 खाइए, वो कोई भूखा थोड़ी न मर रहा है। ऐसा हो कि वो भूखे मर रहा हो और आप कह रहे हो अरे भाई थोड़ा 8 गिलास तो खा लो कम से कम, ऐसे थोड़ी ना कह रहा है
खा तो वो स्वयं लेगा, आप कहेंगे नहीं कहेंगे, है ना। जाके डोटाएगा 1.5 किलो खाएगा चावल, है ना, तो कितने कोर हो जाएंगे। तो वो तो स्वतः कर लेगा भोजन, तो उसके लिए आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो वेद बता के क्या करना चाह रहा है, अधिक मत खाओ, ये उसका तात्पर्य है। तो भोजन उसका प्रतिपाद्य नहीं है, भोजन में ज़्यादा भोजन का निषेध उसका प्रतिपाद्य हुआ, है ना, निषेध वस्तु तो हुआ। एक तरफ से देखे आया कि नहीं आया, तो वेद प्रतिपाद्य भोजन नहीं न हुआ, नहीं हुआ। तो प्रयोजनवद भले रहे, अर्थ भले रहे, लेकिन वेद प्रतिपाद्य नहीं है। वहाँ पर परिसंख्या विधि है, इतना ध्यान में रखिएगा तो आपका उत्तर हो जाएगा, है ना। परिसंख्या है, परिसंख्या में यही होता है कि जहाँ रागतः प्रवृत्ति प्राप्त, रागतः प्राप्त है वो चीज़, उसको कोई लोग रोक लगाता है। जैसे वो महाराज जी ने लगाई कि रविवार को ही खाओ, तो उसको रविवार खाने में उनका आग्रह नहीं था, अन्य दिनों में मत खाओ, ऐसा वाला आग्रह था। बात समझ में आई, ये परिसंख्या इसको कहते हैं, आया ना। इसी तरह यहाँ पर भी हो गया। तो परिसंख्या में तात्पर्य, तो परिसंख्या में प्रवृत्ति में तात्पर्य, निवृत्ति में तात्पर्य होता है। प्रवृत्ति उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो स्वतः हो ही रही थी, उसके लिए क्या काम, कहना भी क्या, निवृत्ति कराने में तात्पर्य है, ठीक। तो भोजन प्राप्त, भोजन तो वेद प्रतिपाद्य नहीं न हुआ, भोजन का निषेध, अधिक भोजन का निषेध भले हुआ, लेकिन भोजन वेद प्रतिपाद्य नहीं हुआ, आया कि नहीं आया। तो इसलिए अतिव्याप्ति नहीं होगी वेद प्रतिपाद्य विशेषण दे देने पर। कोई यदि एक श्लोक को लेकर आशंका उठाए तो उसको परिसंख्या कह के समाधान करो, आया कि नहीं, कि उसको वेद का वो भोजन बताने में तात्पर्य नहीं है, भोजन का आधिक्य निषेध करना है, बस इतना है। आया, तो वेद प्रतिपाद्य दे देंगे तो भोजन में अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। तो वेद प्रतिपाद्य देना होगा तो कहा साहब तो फिर वही रखिए ना, वही पद दीजिए, इसको निकाल दीजिए ना। दूसरा वाला कौन है, प्रयोजनवत, पागल है, अर्थ तीसरा है मूर्ख तरीके, प्रयोजनवान, इतना दूसरा अंश, उसको केवल निकाल दीजिए, दूसरा दल। तो प्रयोजनवान को निकाल देंगे तो क्या बनेगा, वेद प्रतिपाद्य अर्थ धर्म, कि वेद प्रतिपाद्य जो हो, अर्थ जो मतलब इष्ट हो वो धर्म है। प्रयोजन वाला कहने की क्या जरूरत है, ये सब क्यों बवाल खड़े किए हो। भोजन में अतिव्याप्ति का वारण हो गया, याग में जहाँ लक्षण ले जाना था ले चला जाएगा, है ना, क्योंकि वो वेद प्रतिपाद्य भी है और अर्थ भी है, तो चला गया, बस काम हो गया। ये प्रयोजनवत पद देने की क्या जरूरत है, बीच वाला नंबर 2 का, आया कि नहीं आया। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि देखो पंडित जी, इसमें ये होगा कि जो स्वर्ग है ना, स्वर्ग है ना, वो स्वर्ग धर्म नहीं है। स्वर्ग धर्म है क्या, स्वर्ग तो धर्म नहीं ना है, स्वर्ग धर्म नहीं है, ठीक है ना। स्वर्ग तो एक फल है, यागादि धर्म करेंगे तो उससे कोई फल मिलेगा जो स्वर्ग रूप फल है, ठीक है ना, वो धर्म नहीं ना है, स्वर्ग धर्म नहीं है। तो स्वर्ग धर्म नहीं है, अब लक्षण चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, अतिव्याप्ति हो जाएगी ना। तो देखो स्वर्ग जो है वो वेद प्रतिपाद्य है कि नहीं है, नहीं, विचार करके बोलिए, वेद प्रतिपाद्य है कि नहीं है। स्वर्ग कौन गधा बताता है दुनिया में वेद के अतिरिक्त, वेद यदि ना हो तो कौन बताएगा आपको कि स्वर्ग भी कुछ होता है, हैं? प्रतिपाद्य है। हाँ, तो फिर ये कोई आपका इंग्लिश के वो ये नहीं बताएगा, इंग्लिश की पुस्तक के कि वे स्वर्ग होता है। स्वर्ग वेद से ही प्रतिपाद्य है, वही स्वर्ग का निरूपण करता है ना। ज्योतिषोमेन स्वर्ग कामो यजेत, तो वहीं उसने वेद द्वारा प्रतिपाद्य ही स्वर्ग हुआ है कि नहीं। तुम्हारे ये कौन है इंग्लिश के सब लंठ सब लोग नहीं करते हैं वे स्वर्ग का प्रतिपादन, आया कि नहीं आया। वेद से ही प्रतिपाद्य स्वर्ग है, और किससे प्रतिपाद्य होता है भाई, तुम स्वर्ग कहाँ से जानते हो, और कहाँ स्वर्ग आता है। ये पुराण कहोगे, पुराण भी वेद मूलक होकर के ही प्रामाणिकता है, तो वेद मूलक भी वही है। तो वेद प्रतिपाद्य हुआ तभी उसमें समझा, हालांकि वो पुराण वाले भी क्या घंटा समझते, तो कहाँ से स्वर्ग समझे, वेद से ही आया। तो वेद प्रतिपाद्य है कि नहीं है, तो वेद प्रतिपाद्य जो है वो स्वर्ग है, हुआ कि नहीं हुआ। और अर्थ है कि नहीं है, वो भी इष्ट है ना, इष्ट है। तो वह वेद प्रतिपाद्य भी हुआ, इष्ट भी हुआ, मतलब अर्थ भी हुआ, तो धर्म का लक्षण चला गया। वो धर्म है क्या, नहीं है, वो धर्म नहीं था, लेकिन लक्षण चला गया। स्वर्ग में अतिव्याप्ति हुई, हुई कि नहीं हुई,
तो स्वर्ग में अतिव्याप्ति हुई। स्वर्ग क्या है? फल है, प्रयोजन है, प्रयोजन है, फल है, इसमें अतिव्याप्ति हो गए। इस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए क्या करेंगे? बीच वाला नंबर 2 का जो था वो दे देंगे। क्या था? प्रयोजनवत, ये दल दे देंगे। जब ये दे देंगे तो क्या हो जाएगा कि वेद प्रतिपाद्य होते हुए प्रयोजनवान भी होना चाहिए, प्रयोजन वाला भी होना चाहिए, है ना। तो देखो स्वर्ग जो है वो प्रयोजन है, प्रयोजन वाला है क्या? उसका कोई प्रयोजन है क्या? स्वर्ग का कोई प्रयोजन होता है क्या? अरे स्वर्ग ही प्रयोजन है किसी याग को करने का, स्वर्ग का कोई प्रयोजन नहीं ना होता है। तो प्रयोजनवत वाला जो द्वितीय विशेषण जो दिया वो घटेगा उसमें? नहीं घटेगा, तो अतिव्याप्ति नहीं हुई। ठीक है ना। प्रयोजनवत पद नहीं देंगे तो प्रयोजनों में अतिव्याप्ति हो जाएगी। ठीक है ना। बात समझ में आएगी नहीं आई? जैसे पशु है, जैसे कोई याग का फल पशु होता है तो पशु का महा अमुक अमुक यागम यजेत, है ना, जुहू याद जो भी कहे। तो यहाँ पशु जो है वो वेद प्रतिपाद्य हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और अर्थ भी इष्ट भी है ना। तो धर्म का लक्षण चला गया। पशु धर्म है क्या? नहीं ना है, वो वाला पशु धर्म नहीं है। ठीक है ना। तो धर्म नहीं है तो लक्षण चला गया तो क्या हुआ? अतिव्याप्ति हुई कि नहीं हुई? अतिव्याप्ति हुई। तो इसका ये प्रयोजन मतलब सब प्रयोजनों में इसी तरह अतिव्याप्ति होती जाएगी, प्रयोजनों में। ठीक है ना। स्वर्ग प्रयोजन हो, चाहे प्रयोजन पशु हो, चाहे आपको राज्य प्रयोजन हो, जो भी प्रयोजन, सब में अतिव्याप्ति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो जब प्रयोजनवत तो विशेषण दे देंगे, मतलब प्रयोजनवत होना चाहिए कह देंगे, तो प्रयोजन का कोई प्रयोजन नहीं होता है, वो स्वयं प्रयोजन है, उसका कोई प्रयोजन नहीं होता, तो अतिव्याप्ति नहीं होगी, वारित हो जाए। आया कि नहीं आया? तो प्रयोजन में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए हमने कौन दे दिया? नंबर 2 का दल दे दिया, प्रयोजनवान, ये कह दिया। आया कि नहीं आया? प्रयोजनवत होना चाहिए, वही धर्म होगा। अब अतिव्याप्ति होगी प्रयोजन में, स्वर्ग आदि में अतिव्याप्ति नहीं ना होगी। स्वर्ग को एक रख लीजिए तब भी कोई बात नहीं। आ गया? तो ये रख लिया। नंबर 1 का विशेषण कहाँ अतिव्याप्ति वारण करने के लिए था? वेद प्रतिपाद्य भोजन है अतिव्याप्ति वारण है। नंबर 2 जो प्रयोजनवत विशेषण है वो किसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए? प्रयोजन में, मतलब स्वर्ग आदि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए। समझ के बोलो, है ना। रट्टू पोपट तो है ही आप लोग। स्वर्ग आदि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए प्रयोजनवत पद दिया। आया कि नहीं आया? और नंबर 3 का आया अर्थ पद। वो कहा कि अर्थ पद निकाल दो भाई, अब बवाल हो गया बहुत, अर्थ पद को निकाल के ख़त्म करो, अब बात हो गई। आपका नहीं, मेरा नहीं, यही रखा है लक्षण। मतलब वेद प्रतिपाद्य हो और प्रयोजनवत हो, वो धर्म है ऐसा कह दीजिए तो काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? यही कह दीजिए। सब जगह अतिव्याप्ति का वारण भी हो गया, जहाँ घटाना वहाँ घट भी जाएगा, कोई आपत्ति नहीं है, है ना। वेद प्रतिपाद्य हो और प्रयोजन वाला हो, अर्थ क्यों लगाए रखे हो? तो उन्होंने कहा देखो भाई समस्या होगी। कहाँ होगी? तो उन्होंने कहा कि शयन याग में अतिव्याप्ति हो जाएगी। शयन याग, शयन, शयन बाज को कहते हैं शयन शायद। तो शयन याग करके याग है, याग का नाम है, शयन से मतलब शयन याग में अतिव्याप्ति हो जाएगी। अब कैसे होगी उसको समझिए, कि वो धर्म नहीं है उसको समझिए कैसे नहीं, उसको धर्म नहीं मानते। शयन याग जो है ना वो धर्म नहीं है। देखिए वस्तु तो होता है शयन न अभिचरण यजेत, ये वैदिक वाक्य क्या है? शयन न अभिचरण यजेत, मतलब जिसको अभिचार की कामना हो, मतलब शत्रुवध जिसको करना हो, शत्रु को मारण जिसको करना हो, उसको शयन याग करना चाहिए, ये उसका फल है। आया कि नहीं है? शयन न अभिचरण यजेत, कि शयन याग करे कौन? अभिचार की कामना जिसको हो, अभिचार मतलब शत्रु मारण जिसको करना हो वो शयन याग करे, है ना। जैसे मान लीजिए 2 शत्रु है, ठीक है। अब उसमें आप मान लीजिए आपका ही कोई शत्रु है ना, बलशाली है, और आप थोड़े दुर्बल हो रहे उसके सामने, तो स्वाभाविक है दुर्बल है तो लड़ना मुश्किल है, कठिन है कि नहीं है? तो आप क्या करेंगे कि चलो शयन याग किया जाए, है ना। तो शयन याग करेंगे, तो शयन याग करेंगे तो उधर शत्रु मर नहीं जाएगा, ऐसा वाला हिसाब नहीं। उसको प्रक्रिया को समझिएगा थोड़ा, क्योंकि प्रक्रिया को नहीं समझेंगे तो उसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे। शयन याग करेंगे उधर शत्रु लुढ़क गया, ऐसा वाला हिसाब नहीं है। शयन याग करेंगे तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि आप जब उससे लड़ने जाएंगे
तो कुछ ऐसा सामर्थ्य आपके पास आएगा, कुछ ऐसी परिस्थिति का निर्माण होगा कि जिससे आप उसका हद वध कर देंगे। बात समझ में आएगी नहीं आएगी, है ना? ऐसा होता है ना कि बहुत बलशाली व्यक्ति रहा लेकिन फिर भी नहीं जीत पाए। क्यों? क्योंकि हाथ से वो गिर गया शस्त्र। होता है ना? तो क्यों ऐसा क्यों हो जाता है कि कुछ मतलब वो सामने वाला कुछ ऐसा काम किया है कि जिससे यहाँ ऐसी परिस्थिति निर्माण हो रहा है कि हाथ से शस्त्र गिर जा रहा है ना? पूरी जो बाजी अपनी ओर थी वो जा रही है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो ये सब काम हो जाता है। तो शयन याग करने से क्या हुआ? कुछ सामर्थ्य आपको लब्ध हुआ, है ना? और उस सामर्थ्य से आपने शत्रु का मारण कर दिया, मतलब मार दिया। आया कि नहीं आया? तो शयन याग से मरा नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना? वस्तुतः शयन याग से मर नहीं गया है ना? शयन याग करने से तुरंत मर नहीं गया। शयन याग किया और इधर लुढ़क गया, ऐसे वाला हिसाब नहीं है। शयन याग से कुछ सामर्थ्य प्राप्त हुआ और उससे फिर क्या हुआ? आपका शत्रु मारण हुआ, है ना? हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे हुआ, इतना बस थोड़ा ध्यान रखिएगा। लोग कर देते एक शयन याग करेंगे उधर मर जाएगा, ऐसा वाला नहीं है वो याग। शयन न अभिचरण यजेत, ये उसका आया पदार्थ समझ में आया? अब देखिए ये जो याग है वेद प्रतिपाद्य है कि नहीं है? अरे वेद ही तो कह रहा है शयन न अभिचरण यजेत। आपका कॉमिक बुक्स थोड़ी न कह रही, नोवेल। तो शयन न अभिचरण यजेत वेद प्रतिपाद्य शयन याग हुआ कि नहीं हुआ? प्रयोजनवत है कि नहीं है? प्रयोजन भी है ना? अभिचार उसका प्रयोजन है, तो अभिचार करना, तो ये प्रयोजन भी है, प्रयोजन वाला भी है। तो दोनों चले गए, तो इसमें लक्षण चला गया धर्म का। गया कि नहीं गया? तो क्या हो गया? अतिव्याप्ति हो गई। क्या हो गया? अतिव्याप्ति हो गई। समझ में आया? तो अतिव्याप्ति, ये शयन याग धर्म नहीं है, ठीक है ना? ये धर्म नहीं है ना? इसको धर्म नहीं कहते हैं। तो इसका वारण कैसे करेंगे? तो अर्थपद दे देंगे। क्या दे देंगे? अर्थपद दे देंगे कि भाई वेद प्रतिपाद्य तो हो, प्रयोजनवद भी हो, लेकिन अर्थ भी होना चाहिए, तभी वो धर्म होगा। मतलब इष्ट होना चाहिए, है ना? इष्टकारी होना चाहिए। अनिष्ट करने लगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये जो शयन याग है उसको करेंगे आप, तो आपको कुछ सामर्थ्य प्राप्त हुआ, शत्रु मारण हुआ कि नहीं हुआ? शत्रु मारण आप बाद में करेंगे, तो हिंसा हुई कि नहीं हुई? है ना? हुई कि नहीं हुई? हिंसा वेद के द्वारा निषिद्ध है। हिंसा जो है वो वेद के द्वारा निषिद्ध है। आया कि नहीं आया? तो हिंसा वेद के द्वारा निषिद्ध है और आपने हिंसा की कि नहीं की? ठीक है ना? उसमें साधन रहा याग उसमें साधन बना है याग, क्योंकि आपके पास तो सामर्थ्य ही नहीं था उसको मारने के लिए, आप तो कर ही नहीं पाते। लेकिन याग जो आपका याग था वो शयन याग, वो आपका साधन हुआ है, वो कुछ काम किया है जिसके कारण आप ये कर पा रहे हैं, कि नहीं? तो हिंसा आपके द्वारा हुई, किसी का मारण हुआ, तो आपको अन्य क्या होगा? नरक आदि की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? तो अनिष्ट हुआ कि इष्ट हुआ? अनिष्ट हुआ, अनर्थ हुआ, अर्थ नहीं हुआ। ठीक हुआ? तो देखिए वस्तुतः वो हिंसा हुई वो अनर्थ है, याग अनर्थ नहीं है। एक बात ध्यान दीजिए, आप गौर फरमाइए कि जो हिंसा हुई वो अनर्थ है, याग अनर्थ नहीं। याग तो अर्थ ही है वैसे देखा जाए तो, लेकिन जब उसका फल अनर्थ है तो उसका साधन कैसे अर्थ हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। आप कुछ काम कर रहे हैं, आपके द्वारा काम कुछ गलत हो रहा है, आप भले ठीक रहे, लेकिन आपके द्वारा जो कुछ काम किया गया वो यदि अनिष्ट हुआ तो आपको कोई इष्ट नहीं कहेगा, आप भी अनिष्ट ही माने जाएंगे, है ना? आया कि नहीं आया? है ना? आप भले किसी को ना मारे, आपने यदि सुपारी दी किसी को मारने की, तब भी आप हत्यारे तो कहे जाएंगे कि नहीं कहे जाएंगे? आपने नहीं मारा, आप केवल वो माध्यम बने, साधन बने, उसको रुपये दिए, वो मार दिया, तो हत्या तो वो किया है, लेकिन आप भी तो अनर्थ हुए, मतलब आप भी तो पाप के भागी हो गए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो फल चूँकि अनर्थभूत है, शयन याग अनर्थ नहीं है वैसे देखा जाए तो, लेकिन उसका जो फल है क्या? शत्रु मारण रूप जो फल आ रहा है अंततोगत्वा, वो फल चूँकि अनर्थ है, अनिष्टकारी है, आपको भविष्य में नरक का गामन करवाएगा, तो इसलिए उसका साधनीभूत जो ये शयन याग है वो भी अनर्थ माना जाता है। ठीक हुआ? तो जब अनर्थ है तो अर्थ रूप विशेष्य नहीं घटेगा ना, उसमें नहीं घटेगा, तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अनर्थ फलकत्वात्,
ये सेन याग कैसा है? अनर्थ फलक है, इसका फल अनर्थ है। सेन याग वस्तु तो अनर्थ नहीं है देखा जाए तो, ये तो अपन वैसे नहीं है अनर्थ करने वाला, वो तो जो अभिचार के लिए करिए बस इतना ही हुआ। तो सेन याग तो कोई अनर्थकारी, उससे तो हिंसा नहीं ना हो गई, लेकिन उसका परंपर या फल आ रहा है ना, क्या अनर्थ फल आ रहा। तो अनर्थ फलक होने के कारण ये सेन याग भी अनर्थ माना जाता है। तो जब अर्थ विशेष से हम दे देंगे लक्षण में, तो अब उसमें अतिव्याप्ति होगी, सेन याग में नहीं होगी। अर्थ नहीं देते थे तब हो रही थी, क्योंकि वेद प्रतिपाद्य भी था और प्रयोजन वाला भी था, तो अतिव्याप्ति हो रही थी। लेकिन जब हमने अर्थ दे दिया तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। कहाँ अतिव्याप्ति नहीं होगी? सेन याग में अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो सेनादो अतिव्याप्ति वारणाय अर्थ इति देयम। आया कि नहीं आया? अब आप लोग क्रम से समझ सकते हैं। वेद प्रतिपाद्य क्यों दिया? अतिव्याप्ति वारण करने के लिए। नंबर 2 प्रयोजनवत क्यों दिया? स्वर्ग आदो अतिव्याप्ति वारण करने के लिए। और नंबर 3 का जो है कौन? अर्थ, ये पद क्यों दिया? सेन याग में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए। तो ये तीनों में अतिव्याप्ति वारण करने क्रम से तीनों का आवश्यकता है, तीनों पद चाहिए, इसलिए हमने तीनों पद रखा है। और तीनों चीज़ जिसमें मिलेगी वही धर्म है। तो अग्निहोत्र, होम, ज्योतिष्टोम याग इत्यादि, दान इत्यादि जो भी है उसमें सब में कट जाएगा, कोई आपत्ति नहीं आएगी, अतिव्याप्ति भी नहीं होगी। आया कि नहीं आया? तो ये हमने लक्षण कर दिया। क्या बन गया? वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवान अर्थो धर्म, ये बन गया। और उन्होंने जो लिखा वही बात है, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वदर्थो धर्म, वो तीनों को एक साथ लिख दिए, बाकी कुछ नहीं, समस्त कर दिए। आया ना? तो ये धर्म का लक्षण हो गया। विस्तार से हम लोगों ने विचार किया, एक एक पद का पदकृत्य भी देखा। अब उसको पंक्ति को मिला लीजिए, पढ़ लीजिए, हो गया। चलिए। अथ को धर्मः किं तस्य लक्षणम् इति चेत् उच्यते यागादिरेव धर्मः। ठीक। तल्लक्षणम्, उस धर्म का लक्षण क्या है? तो लक्षण लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवदर्थो धर्म इति। हाँ, प्रयोजने अतिव्याप्ति वारणाय प्रयोजनवदिति। हाँ, प्रयोजन में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए, मतलब स्वर्ग आदि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए क्या पद देना होगा? वत देना होगा। तो वही तो लिख रहा है, प्रयोजनवत इति देयम। देयम में तो जोड़ते चलिए। चलिए फिर, भोजनादावति व्याप्ति वारणाय वेद प्रतिपाद्य इति। आया कि नहीं आया? भोजन आदि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए आदि से जल ताड़न ले लीजिएगा, उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेद प्रतिपाद्य देना होगा। और अनर्थ फलकत्वात् अनर्थ भूते सेनादावति व्याप्ति वारणाय अर्थ इति। आया कि नहीं आया? कि अनर्थ फलक होने के कारण सेन याग भी अनर्थ हो चुका है, इसलिए उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए उसमें अर्थपद देना पड़ेगा धर्म के लक्षण में। आया कि नहीं आया? जब तीनों दे देंगे तो किसी में अतिव्याप्ति नहीं होगी, जहाँ लक्षण घटाना वहाँ घट भी जाएगा। आया कि नहीं आया? तो ये धर्म का निरूपण इन्होंने तटस्थ लक्षण के द्वारा कर दिया। आया कि नहीं आया? यही धर्म। एक बार बोल दीजिए लक्षण क्या हुआ? तो धर्म, हाँ, ये कर दीजिए। और साथ में बोलना है तो वेद प्रतिपाद्य, ये कर दिया। ठीक है, चलिए, ये कर दिया। आगे बढ़ा जाए। क्या लिख रहे हैं? अब देखिए, यहाँ तक ये बात आ गई। ठीक है, तो धर्म का लक्षण हो गया। बस अब संक्षेप में 5 मिनट में एक विचार हम लोगों को करके, ताकि धर्म का विचार हो जाए, है ना, समाप्ति की ओर आ जाए, वो हो ही जाए प्राय पूरा। फिर दूसरे कल से फिर भावना के विषय में हम लोग चर्चा करें, है ना, दूसरे पाठ से। तो अभी इस बस थोड़ा ही बच गया है, उसको समझ लीजिए। देखिए, जब लोग ऐसा आप सूत्र लक्षण बनाएंगे धर्म का, क्या बनाया? धर्म, हाँ, ये कर दिया। वेद से प्रतिपाद्य हो। वेद मतलब किसको वेद कहते हैं? मैंने आपको बताया था। अपौरुषेय। अपौरुषेय क्या होता है? अपौरुषेयम वाक्यम वेद। अपौरुषेय जो वाक्य है वो वेद है। आया कि नहीं आया? ये कहा। वो वेद 5 प्रकार का होता है। भेद बता सकते? अभी घबराने वाली बात नहीं है। आप लोग घबराइए मत कि मतलब नया चीज़ क्या आ गया, वो आने वाला है, अग्रिम बक्ष्यमाण ग्रंथ है। लेकिन एक बार केवल नाम स्मरण कर लेते हैं कि वो 5 प्रकार का होता है। कौन कौन है वो 5? विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। ये 5 है। विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद, ये 5 प्रकार का है। केवल अभी ध्यान में रखिए, अग्रिम आ ही रहा है, उसको हम विस्तार से विचार करने वाले हैं। और उसी में पूरी अर्थ संग्रह भी है। इसी 5 वेदों को निरूपण करने, उसमें भी विधि का ही निरूपण करने के लिए है। अधिकतम ग्रंथ उसी में गया है
है ना। तो घबराइए मत, वो आने वाला है। लेकिन अभी इतना समझ के रखिए कि वो वेद जो है वो 5 प्रकार का होता है, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। तो ये 5 प्रकार का ये वेद होता है, और ये वेद के द्वारा प्रतिपाद्य जो होता है और प्रयोजन वाला जो होता है और अर्थ जो होता है वही धर्म है। ये आपने धर्म का लक्षण बताया कि नहीं बताया? अब आइए, ये तो आपने बताया लौगाक्षी भास्कर जी ने। अब लौगाक्षी भास्कर जी के ऊपर कोई शंका कर दे कि पंडित जी आप तो बड़े विचित्र निकले, क्योंकि जो आपके आद्य प्रवर्तक जिसको कहते हैं जैमिनी मुनि, उन्होंने प्रथम सूत्र क्या लिखा? ये लिखा। उसके बाद उन्होंने भी धर्म का लक्षण लिखा है। धर्म किसको कहते हैं उन्होंने भी कहा। उन्होंने शब्द प्रयोग किया चोदना लक्षणोर्थो धर्म। क्या? चोदना लक्षणोर्थो धर्म, है ना। चोदना लक्षण अर्थ धर्म, है ना। लक्षण मतलब एक तरफ से समझिए कि प्रतिपाद्य, यही तात्पर्य है। आया कि नहीं आया? तो चोदना प्रतिपाद्य जो अर्थ है वही धर्म है। आया कि नहीं आया? ये कर दिया। चोदना के द्वारा जिसका लक्षित जो लक्षित होता है, प्रतिपादित होता है, वही लक्षण। चोदना लक्षण मतलब चोदना प्रतिपाद्य जो अर्थ है वही धर्म है। तो ये द्वितीय सूत्र याद रखिएगा। देखिए ऐसे सूत्र याद होते चले जाएंगे, ध्यान रखेंगे तो। नंबर 1 का सूत्र तो पता चल गया, अथा तो धर्म जिज्ञासा, उसका अर्थ भी समझ में आ ही गया आप लोगों को। नंबर 2 का सूत्र कौन आया? चोदना लक्षणों अर्थो धर्म। अलग अलग बोलिए तो ऐसे बोलेंगे, चोदना लक्षणों अर्थो धर्म, कि चोदना लक्षण मतलब प्रतिपाद्य जो है अर्थ है वो धर्म है, ऐसा उन्होंने कहा। अब देखिए चोदना किसको कहते हैं, ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा? तो इसके लिए कुमारिल भट्ट जी ने शायद श्लोक वार्तिक में एक कारिका में बताया, चोदना चोपदेशश्च विधिश्चैकार्थवाचिनः। क्या कहा है? चोपदेशश्च विधिश्चैकार्थवाचिनः। पंक्ति याद न हो तो लिख लीजिए। चोदना चोपदेशश्च, आप लोग भी लिखिए, चोदना चोपदेशश्च विधिश्चैकार्थवाचिनः। ठीक हुआ? चोदना मतलब क्या? उपदेश, विधि, ये सब उसके पर्याय है। विधि को, उपदेश को ही चोदना कहते हैं। आया कि नहीं आया? हाँ, चुद प्रेरणे धातु है उसका चोदना बनता है। आया कि नहीं आया? ल्यूट आदि प्रत्यय करेंगे तो बन जाएगा। तो चोदना मतलब क्या? तो उपदेश, विधि। आया कि नहीं आया? तो चोदना लक्षणोर्थो धर्म मतलब क्या? विधि लक्षणोर्थो धर्म, विधि के द्वारा प्रतिपाद्य जो होता है अर्थ वही धर्म होता है। यही निकला ना? अरे चोदना का अर्थ उपदेश और विधि, यही हुआ ना, ये है ना। तो ये इससे द्वारा जो प्रतिपाद्य होता है, अर्थ होता है, वो धर्म होता है, ये कहा। ठीक हुआ? लौगाक्षी भास्कर क्या बोले जरा? वेद प्रतिपाद्य बोले। वेद कितने प्रकार का होता है अभी मैंने बताया, कौन कौन? विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद। तो ये 5 मिलके वेद कहता है। इन 5 को जो एकत्रित रूप है उसको वेद कहते हैं, मतलब 5 को वेद कहते हैं। आया कि नहीं आया? तो इन 5 में से किसी से भी प्रतिपाद्य हो तो वो धर्म कहलाएगा लौगाक्षी भास्कर के अनुसार। हो रहा है ना? और ये पंडित जी जो जैमिनी मुनि कह रहे हैं वो क्या कहे? चोदना लक्षण है अर्थ धर्म। चोदना मतलब विधि होता है ना, यही तो है। चोदना मतलब विधि होती है। अमर को चाहे उठा के देख लीजिए, यही होना है। तो चोदना मतलब विधि, तो विधि से प्रतिपादित जो होता है वो धर्म है। तो कुछ अंतर समझ में आ रहा है दोनों में? जी। क्या? वो विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद, ये 5 को वेद कहते हैं, उसको धर्म कह रहा है। और ये जो है आचार्य जो वो विधि, केवल विधि ले रहा है। वेद के 5 भागों में से केवल विधि को ही पकड़ा है, चोदना को ही पकड़ा है। तो वो तो केवल चोदना प्रतिपाद्य को ही धर्म कह रहे हैं। और आप है कि मतलब 5 से प्रतिपाद्य, उसमें विधि भी आई है ना, लेकिन उससे अतिरिक्त भी तो आ गए वेद कहने से। अर्थवाद ये सब भी आ गए, निषेध, अर्थवाद, नामधेय और मंत्र, ये सब भी तो आ गए। इनसे भी प्रतिपाद्य जो होगा वो धर्म होगा। तो आप धर्म होगा, तो ये आपके अनुसार लौगाक्षी भास्कर के अनुसार हो रहा है। और जो मूलकार है जैमिनी है, जो मुनि है, उनके मत में तो क्या आ रहा है? विधि प्रतिपाद्य जो अर्थ होता है वही धर्म होता है। आया कि नहीं आया? तो ये क्या हुआ आपका? लौगाक्षी भास्कर का मूल सूत्र के साथ विरोध हुआ कि नहीं हुआ? क्यों विरोध हुआ? क्योंकि वो 5 से प्रतिपाद्य जो है उसे धर्म मानते हैं। कौन? उन्हें क्या होता है? लौगाक्षी भास्कर जी और जो महर्षि जैमिनी है मूल सूत्र
का वो वह विधि के द्वारा जो प्रतिपाद्य है और अर्थ है उसे धर्म, उसको धर्म मानते हैं। तो विरोध हुआ कि नहीं हुआ, है ना। आचार्य केवल एक अंश से प्रतिपाद्य कह रहे हैं और आप पांचों अंशों से प्रतिपाद्य जो होता है उसको आप धर्म कह रहे हैं। ये अंतर हो रहा है तो आपका मूल सूत्र के साथ विरोध है, ऐसी कोई आशंका कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है और उचित भी है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये ध्यान रखिएगा थोड़ा, वो श्लोक कुमारिल भट्ट की पंक्ति टीका में देखेंगे समझ में आएगा, इसको भी कमेंट में डालिएगा। ऐसी ऐसी जो चीज़ें हैं ना, मैं आपको कहता हूँ कि देख लीजिए, तो उसको फिर बिना भूले वो जब वीडियो आए तो उसको डाल दीजिए, है ना, ताकि सर्वजन हिताय सर्वजन लाभाय हो, है कि नहीं। तो क्या हुआ, ये चोदनाचोपदेशस्य विधिश्चैकार्थवाचिनः के अनुसार चोदना शब्द का विधि अर्थ प्रतीत होता है और उससे प्रतिपाद्य जो अर्थ है वही धर्म है, ऐसा सूत्र का अर्थ आ रहा है। और आप पंडित जी कह रहे वेद से प्रतिपाद्य, वेद के अंतर्गत तो विधि के अतिरिक्त और 4 चीज़ें आ गए, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। तो ये आपका अधिक थोड़ा ज़्यादा व्यापक हो जा रहा है, उनका थोड़ा छोटा सा था। तो आपने तो ये विरोध हुआ कि नहीं हुआ, मूल सूत्र के साथ विरोध हुआ। किनका? लौगाक्षी भास्कर का जो धर्म लक्षण है वो लक्षण का विरोध हुआ। वो सौत्र लक्षण कहिए, सूत्र में जो लक्षण आया धर्म का उस लक्षण को सौत्र लक्षण कहिए, उसका इस मूल ये मतलब ये जो अर्थ संग्रह में जो लक्षण आया उसका विरोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ में आ गया? ये आशंका हुई, नच करके वही आशंका लिख रहे हैं, आप पढ़ लीजिए और पंक्ति लगा लीजिए। क्या है, पंक्ति पढ़िए। न च चोदना लक्षणो अर्थो धर्म इति सौत्र तल लक्षण विरोध। देखिए, इति सौत्र लक्षण तल लक्षण मतलब तस्य लक्षण, लौगाक्षी भास्करस्य यल् लक्षणम् एतद् ग्रन्थस्य यल् लक्षणं तल लक्षणस्य विरोधः, अनयोः लक्षणयोः विरोधः, सौत्र लक्षणस्य लौगाक्षी भास्कर लक्षणस्य च विरोधः। हुआ कि नहीं हुआ? कैसे विरोध हुआ? तो अभी उन्होंने केवल इतना ही कहा विरोध हुआ, कैसे हुआ हेतु नहीं दिया, तो हेतु अग्रिम ग्रंथ से दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? चोदना पदस्य विधि रूप वेदेक देश परत्वात् इति आया कि नहीं आया कि चोदना शब्द जो होता है वो वेद का, जो वेद तो 5 को कहते हैं, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद को, ठीक है ना। इसको हम बाहुल समझने वाले हैं, उसमें घबराइए मत। अभी इतना ध्यान रखिए कि विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद ये 5 जो है वो 5 वेद कहे जाते हैं। उसका एक देश केवल विधि है जिसको चोदना कहा जाता है। जब आचार्य कह रहे हैं कि चोदना प्रतिपाद्य मतलब उस एक देश जो विधि है, 5 में का एक देश जो विधि है उसके प्रतिपाद्य जो है वो धर्म है, और आप कह रहे हो 5 से प्रतिपाद्य है वो धर्म है। अंतर हुआ, विरोध हुआ कि नहीं हुआ? ये विरोध है, आया ना। तो वही लिखा विधि रूप वेदैक देश परत्वाद कस्य चोदना पदस्य, चोदना पद जो है, चोदना लक्षणोर्थो धर्म में जो चोदना पद आया है ना, वो विधि रूप वेदैक देश, वेद के 5 देश है, उसमें केवल एक देश को ही ये विधि चोदना शब्द बता रहा है। कौन से देश को? केवल विधि को ही बता रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो विधि भाग को, देश मतलब भाग, विधि भाग को ही केवल ये चोदना शब्द बताता है। उसके द्वारा प्रतिपाद्य जो होता है वो धर्म होता है, इस सूत्र से आ रहा है, सौत्र लक्षण से आ रहा है। और तव लक्षण, आपके लक्षण से क्या आ रहा है कि वेद के 5 भागों से प्रतिपाद्य जो हो वो धर्म है। तो इस तरह से विरोध होना स्पष्ट है। हुआ कि नहीं हुआ? एक किसी ने आशंका की इति वाच्यम, तो कहा नच वाच्यम। अब लौगाक्षी भास्कर समाधान दे रहे उस आशंका का। क्या समाधान है? उन्होंने कहा पंडित जी आप ध्यान दीजिए, वहाँ चोदना शब्द जो आया वस्तुतः चोदना चोपदेशश्च विधिश्चैकार्थवाचिनः होता है ना, ये मानते हैं हम, चोदना का विधि अर्थ मानते हैं। लेकिन उस सूत्र में जो चोदना शब्द आया ना उस वेद मात्र परक है। सूत्र में जो चोदना शब्द आया है वो वेद मात्र परक है, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं है? वेद मतलब सकल 5 भाग परक है। वो चोदना शब्द का विधि अर्थ होता है, लेकिन उस सूत्र में जो चोदना शब्द है वो वेद मात्र परक है, मतलब सकल वेद परक है, 5 भाग परक है, केवल विधि परक नहीं है। तो दोनों का सामंजस्य बैठा कि नहीं बैठा? यही उसको उत्तर देना। उत्तर पढ़िए, क्या लिख रहे हैं? इति वाच्यम न च वाच्यम तत्रापि चोदना शब्दस्य वेद मात्र परत्वात्। लगा कि नहीं लगा? तत्र मतलब चोदना लक्षण अर्थो धर्म है, इति सौत्र लक्षण है। ये सौत्र जो धर्म का लक्षण है, सूत्र में कहा गया जो धर्म का लक्षण है, उसमें जो चोदना पद आया वो वेद मात्र परक है,
केवल विधि परक नहीं है। अन्यत्र हो चोदना का विधि अर्थ केवल हो, लेकिन यहाँ पर जो चोदना शब्द आया वो तो वेद मात्र परक है। तो हमारा उनका कहाँ विरोध नहीं हुआ, सामंजस्य बैठा कि नहीं बैठा? तो कहेंगे अपनी मर्जी चलाओगी क्या, ये तो मनमानी कर रहे हो अपनी, है कि नहीं? चोदना का अर्थ विधि होता है, उधर वेद मात्र परक है, ये तो मनमानी कर रहे हो। तो कहा नहीं, मनमानी नहीं है, आप बात को समझिए, जबरदस्ती नहीं। आगे और इसी बात को समझा रहे क्या, वेदस्य सर्वस्य धर्म तात्पर्यवर्त्वेन धर्म प्रतिपादकत्वात्। हाँ, सकल वेद धर्म का प्रतिपादक है, केवल विधि धर्म की प्रतिपादिका नहीं है। वेदों के जो पांचों भाग है, पांचों के पांचों धर्म के प्रतिपादक है। पांचों के पांचों का तात्पर्य धर्म में ही तात्पर्य है। तो धर्म तात्पर्यवत्वेन धर्म प्रतिपादकत्वात् वेद जो है वही समझा जाए चोदना करके, विधि केवल ना समझी जाए, है ना? क्योंकि धर्म बताए, देखिए क्या कह रहा है, वेद जो पूरा का पूरा पांचों भागों वाला जो वेद है वो सबका धर्म बताने में तात्पर्य, केवल विधि का तात्पर्य नहीं ना है। अर्थवाद भी धर्म को बताता है, मंत्र भी धर्म को बताता है, वो नामधेय भी धर्म को बताता है और निषेध भी धर्म को बता रहा है कि नहीं है? तो ये सब का क्या है, धर्म प्रतिपादकत्व है कि नहीं, सकल वेद का है। अब उधर आप केवल चोदना शब्द से केवल क्या लेंगे, विधि लेंगे, तो क्या होगा, मूल कार्य की न्यूनता प्रतीत होगी कि नहीं होगी? कि भाई धर्म को तो सब बता रहे और आप केवल लिख रहे विधि प्रतिपादित ही धर्म होता है, तो ये तो मूल कार्य की न्यूनता होगी ना। इसलिए आपको क्या करना होगा, मानना पड़ेगा, वहाँ पर उनकी न्यूनता न दिखाई दे, इसलिए आपको कहना होगा कि चोदना शब्द वहाँ वेद मात्र परक है। और जब वो कह देंगे तो कहाँ का विरोध, हमारा विरोध ही नहीं है, हम भी तो यही कह रहे हैं, बन गया, बना कि नहीं बना? तो ये कोई मनमानी बात हम नहीं कर रहे, युक्ति पुरस्सर बात करते हैं, है ना? ऐसे वाले काम हम नहीं करते डगमग वाले, है ना, कि कह दिया आपने ग्रंथ को लगाने के लिए कहीं का कुछ तोड़ दिया, ऐसा नहीं करते, युक्ति पुरस्सर बात की, ठीक है ना, युक्ति दी क्यों वहाँ पर, मतलब ये तो ठीक हुआ। इसका उत्तर तो देखिए, विरोध का उत्तर तो इतने से हो गया कि वहाँ चोदना शब्द विधि परक नहीं है, वेद मात्र परक है, विरोध का वारण हो गया। लेकिन कोई प्रश्न कर दे कि भाई ऐसा ये मनमाना ढंग है, जब कह रही चोदना चोपदेशश्च विधिश्च एकार्थवाचिनः, बता रहा है कि विधि ही अर्थ है और वेद अर्थ कर दोगे, बड़े विचित्र आदमी हो, ऐसा कोई कह सकता है ना? उसको बताया, उसके लिए अग्रिम पंक्ति ये लिखी कि सर्वस्य वेदस्य धर्म तात्पर्यवत्वेन धर्म प्रतिपादकत्वात्, सकल वेद जो है वो धर्म का प्रतिपादक है, केवल विध्वंस ही धर्म का प्रतिपादक नहीं है। जितना विध्वंस धर्म का प्रतिपादक है उतना मंत्रांश भी है, उतना अर्थवादांश भी है, नामधेयांश भी है, इतना निषेधांश भी है, सबके सब धर्म के प्रतिपादक है। और जब वो सब है तो सबके द्वारा प्रतिपादक होना ना, केवल विधि के द्वारा प्रतिपादित हो वही धर्म हो, इसमें तो न्यूनता हो जाएगी। ये सब न हो इसके लिए आपको कहना होगा कि वो सूत्र में जो चोदना पद आया वो वेद मात्र परक है, अन्यत्र चोदना पद विधि परक हो, लेकिन सूत्रस्थ चोदना पद वेद मात्र परक है। और जब वो आप मान लेंगे तो फिर कहाँ का विरोध, हम भी तो वही बात कह रहे, वेद प्रतिपाद्य जो हो वो धर्म है, तो सामंजस्य बैठ गया, कोई विरोध नहीं है, कोई अनुपत्ति नहीं है, आया। तो इस तरह के धर्म का निरूपण हुआ, उन्होंने यागादि रेव धर्म कह दिया और वो उसका तटस्थ लक्षण भी बता दिया कि जो वेद प्रतिपाद्य हो, प्रयोजनवद भी हो और अर्थ भी हो वो धर्म है। और सूत्र का भी आप अर्थ समझ ही गए, नंबर 2 का जो सूत्र आया, चोदना लक्षणोर्थो धर्म, चोदना मतलब वेद, उसके द्वारा जो लक्षण मतलब प्रतिपादित, मैं फलितार्थ के रूप में कह रहा हूँ, लक्ष्यते असो इति लक्षणम, ऐसा कोई टीकाकर किया है। और वो भी कर्म में लुट, मतलब वही होगा आपका, मतलब क्या कहते हैं, बाहुलकात होगा। तो चोदना लक्षणोर्थो धर्म, तो चोदना के द्वारा जो प्रतिपादित है वो धर्म। तो वो लोगाक्षी भास्कर का विरोध नहीं ना हुआ, कोई विरोध नहीं हुआ, सब आप बन गया, ठीक है ना। और धर्म को आप लोगों ने समझ लिया है, यहाँ तक का ग्रंथ याद करके आइए, कल पूछूंगा फिर हम आगे चलेंगे। बात समझ में आई? रखा जाए पाठ। व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्ज कुलप्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजे युगं तत्स्यादभीष्टप्रदं। भगवत्यै नमः। पराम्बिकायै नमः।